आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बड़े ही अफसोस के साथ ये इत्तला दी जाती है कि एक बड़ी ही आला और उम्दा शख्सियत, मशहूर अदीब, बेहतरीन शायर, शानदार नक़ाद, बाबा उर्दू तमिलनाडु हज़रत अलीम सबा नवीदी साहब इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गए और अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। जी नाजरीन, बेहतरीन शायर, ज़बरदस्त मुसन्निफ़ हज़रत अलीम सबा नवीदी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, इंतकाल कर गए। बता दिया जाए कि मशहूर मुसन्निफ़ हज़रत अलीम सबा नवीदी साहब ने 100 से भी ज्यादा किताबें लिखी थी, बेहतरीन किताबें लिखी थी। उर्दू दुनिया को अपनी बेहतरीन अल्फाजों के साथ इन्होंने एक अलग बुलंदी पर पहुंचाया था। उर्दू ज़बान को इन्होंने बेहतरीन अंदाज में फ़रोग़ दिया। इन्होंने आखिरी सांस तक उर्दू की खिदमत की है। हज़रत अलीम सबा नवीदी साहब मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु की जानी मानी हस्ती, बैंगलोर शहर के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। अगले महीने की 9 तारीख को एक शानदार प्रोग्राम रखा था जिसमें न्यूज़ 16 डिजिटल चैनल के हेड जनाब सोहेल साहब को उन्होंने खास तौर पर मदऊ किया था और अक्सर उन्हें याद भी किया करते थे। अगले महीने की 9 तारीख को इनके प्रोग्राम में जाने के लिए न्यूज़ 16 डिजिटल चैनल के हेड जनाब सोहेल साहब ने तैयारियां भी की थी, लेकिन अचानक से ये अफसोसनाक खबर सामने आ गई कि हज़रत अलीम सबा नवीदी साहब इंतकाल कर गए। लिहाजा उनके इस तरह से अचानक इस दुनिया से चले जाने से उनसे जुड़े सभी लोग काफ़ी सदमे में हैं और गम के इस लम्हे में हम सभी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत अलीम सबा नवीदी साहब की मग़फ़िरत फरमाएं, उन्हें आला जन्नत में जगह अता फरमाएं और उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं, साथ ही उनके तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता करें। आमीन सुमा आमीन। जनाब अलीम सबा नवीदी साहब, आप की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, आपको बाबा उर्दू तमिलनाडु का कहा जाता है। आपने उर्दू के जो खिदमत तमिलनाडु में जो की है वो नाकाबिल फरामोश है। और आप कसीरुल इरशाद मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं। नहीं मालूम कितनी किताबें आपकी अब तक मंजर आम पर आ चुकी हैं, नसर और शायरी दोनों में, और आती थी और आज भी सिलसिला जारी है। और इस पर सोने पे सुहागा कहिए कि आपकी दुख्तर भी आपके पीछे पीछे है। मोहतरमा हबीबा आपके पीछे पीछे है, वो भी सफ़ लगाई जा रही है। मैं जनाब डॉक्टर जॉनसन को आपने पढ़ा होगा शायद, और उसके साथ बासवेल भी थे जॉनसन के साथ। उसने कहा है, द मैन हु इज़ ए गुड स्पीकर, लगाइए, द मैन हु इज़ ए गुड स्पीकर ही कैनॉट बी ए गुड राइटर, द मैन हु इज़ ए गुड राइटर ही कैनॉट बी ए गुड स्पीकर। अब यही आयब में मैं शामिल हूँ, समझिए। मैं जितना अच्छा लिख सकता हूँ बोल नहीं सकता क्या। और एक जगह एक अंग्रेज ने कहा है, आई स्पीक लाइक ए पुअर पैरेट, राइट्स लाइक एन एंजल, कहता है। आई स्पीक लाइक ए पुअर पैरेट, राइट्स लाइक एन एंजल बोलता, यानी फरिश्तों की तरह लिखता हूँ बोलता है। खैर बहर का ये भी आयब मुझ पर है, अच्छा बोलते हैं जहाँ ये भी आयब मुझ में है, समझिएगा क्या। लेकिन जहाँ तक बोलने का मामला है, मेरी हैसियत सिफर की सी है, साफ साफ बनाया। अब आपने मुझे हुक्म दिया है कि भाई वो हमारे सदारती तकरीर में फैज़ को भी सुनाना है मुझे। फैज़ क़ादरी का बहुत बड़ा नुमायाँ रोल ये है कि इन्होंने एक गैर उर्दू इलाक़े में तकरीबन 360 बच्चों को हर साल तालीम देते हैं, उर्दू की तालीम देते हैं। आप तालियों से इसका सवाल कीजिए। कोयम्बतूर इलाका है, तमिल इलाका है, तमिल मरकज़ है। 360 बच्चे इनके यहाँ NCPL से, वो भी गवर्नमेंट की जानिब से 360 बच्चे पढ़ते हैं। और इसके अलावा इससे हटकर इवनिंग में एक क्लासेस रहती है जो नौजवान जो वो मुलाजिम पेशा लोग हैं, इनको भी तालीम दे रही हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उर्दू के लिए। ये मैं जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ। खैर सही मानों में मुस्तक हैं, इसके मुबारकबाद के मुस्तक हैं। इनका हमको शुक्रगुजार रहना चाहिए कि ये एक गैर उर्दू इलाक़े में उर्दू का काम बहुत कर रहे हैं। खैर यानी ये एक ऐसे शख्स हैं जो काम दूसरे नहीं कर रहे हैं, हालांकि हमको करना चाहिए। ऐसा इलाक़ा जहाँ तमिल ही तमिल बोली, आप जानते हैं कि कोयम्बतूर में बिल्कुल तमिल के अलावा कोई और ज़बान नहीं बोली जाती। खैर एक और बात मैं बताऊंगा। अभी उन्होंने हमारे फैज़ क़ादरी ने एक इसका नाम लिया था, उन्होंने तमिल ज़बान के बहुत बड़े राइटर, यानी हमारी ज़बान जो तमिल ज़बान है 3000 साल पुरानी ज़बान है।
3000 साल पुरानी ज़बान में क्या कहते, तिरुवल्लुवर क्या कहता है। तिरुवल्लुवर एक मशहूर शायर है जिसका इल्म आपको है। तिरुवल्लुवर जिसने लिखा था, छोटी छोटी 7-7 लफ्ज़ होंगे, 7-7 लफ्ज़ों में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो आज सादिक आ रही हैं। देखिए एक नज़म मैं पेश करूँगा आपको, सुनिएगा। तुनबुरुवम तुवामई, आप जानते हैं हमारे फैज साहब, तुनबुरुवम तुवामई ये अदर की तगह, तुनबुरुवम तुवामई क्या है भैया बराबर क्या, तुनबुरुवम तुवामई अदर की तगह यल्लागम इन वर्क, इसका माना ये है तेमानी। हालांकि मुझे मालूम नहीं थे, हमारे कवि को अब्दुल रहमान जो शहंशाह है तमिल ज़बान है, उन्होंने बताया कि भाई अलीम सबानी सब इसका माना देखिए, जिसकी ज़बान शीरी होती है उसकी मुल्कगिरी होती है। देखिए कितना अच्छा। हालांकि आज ये बात हम पर सादिक आ रही है। ज़बान में बहुत हमारे मिठास है। और एक बात क्या है, ये तमिलनाडु के जितने भी तमिल स्पीकर्स हैं ये कहते हैं कि हमारी ज़बान तेन मुझी है बोलती, यानी मीठी ज़बान नहीं बोलती। लेकिन ये इससे हटकर मैं बोलूँगा, हमारी ज़बान में गंगा जमनी कैफियत है उर्दू में, वो कैफियत उनमें नहीं है। हालांकि हमारे ज़बरदस्त ये कर रहे थे, हमारे हिमायत कर रहे थे हमारे क्या उनका नाम, हमारे फैज़ कादरी साहब। ये बात भी सही है। एक बात मैं और बताऊंगा आपको, तमिल ज़बान में इतना लिटरेचर है, ऐसा लिटरेचर है कि हम उससे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। हालांकि हर ज़बान में लिटरेचर मौजूद है, कन्नड़ में भी होगा, हम लोग उससे इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं। हमको हर ज़बान से की तमीज़ करना चाहिए, हर ज़बान से कुछ सीखना चाहिए। हम लोग नहीं सीख रहे हैं। क्यों नहीं सीख रहे हैं कि हमारा बाहर जब निकलेंगे तब दूसरे को सुनिए कहता हूँ, हमारा मुताला वसी नहीं है भाई, हम लोग पढ़ते नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। हमारे लोग आजकल व्हाट्सएप पे डिपेंड हैं, व्हाट्सएप में जो देख लेते हैं उससे मुतमईन हो जाते हैं। उससे हटकर हमारे किताबों का मुताला मुतलक नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता कि हमारे पास इतनी किताबें हैं कि खैर कि इतना अदब है, जितना भी अदब, अरबी का अदब है, फ़ारसी अदब है, तर्जुमा हुआ है, उर्दू में तर्जुमा हुआ है। इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं, बताइए। अच्छा और बात, जब मुझ पर मेरी बात लीजिए, मैंने जब तारीख़ ज़बान उर्दू तमिलनाडु किताब दी तो मुखालिफत बहुत ज़्यादा हुई, मतलब आप जानते नहीं होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा मुखालिफत हुई। और इस पर तकरीबन 3600 सफ़ात की किताब दी मैंने। क्या पूरा हिंदुस्तान, यानी पूरे नक़द जितने भी हिंदुस्तान के उन्होंने तारीफ़ की, पसंद किया उन्होंने। खैर मुझे मुखालिफत से कुछ लेना नहीं है। सिर्फ बशीर बद्र का एक शेर सुनाता हूँ, सुनिए। मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। बस इसी पर ख़त्म करो। और अब उसके बाद देखिए सच्चाई ये है कि सदारत का माना क्या है भाई, सदर का माना क्या है, वो रबर स्टाम्प है। जो भी आर्डर्स पास होकर आती है उस पर रबर स्टाम्प लगाकर दस्तखत करना। लेकिन मुझे इन्होंने बोलने की इजाज़त दी है, इसीलिए कुछ कहने का मौका मिला है मुझे। पानी पिलाइए जब काम होता, में ज़्यादा बोल नहीं पाता, मैं बोला तो हलक सूख जाता और अंदर से है ना तो पूरा हलक सूख जाता, बड़ी मुश्किल हो जाती मुझे। खुशी की बात है कि आप आए, बहुत कलील से हम दरमियान में मालूम हुआ भाई हमारे। खैर बहुत कुछ आपने ये कुतुब मीनार का मुझे खिलाफत दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इससे ज़ाहिर है कि आप मुझे पढ़ते रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब रहा बात रही आपने शायद रिख्ता नहीं देखते हैं। रिख्ता में गालिबन मेरी 130 किताबें मौजूद हैं, किसी जुनूबी हिंद के किसी शायर, किसी अदब की किताबें नहीं मौजूद हैं। तकरीबन 130 किताबों का इश्तिहार है उसके अंदर। आप यूँ ही उंगली रखेंगे पूरी किताब खुल जाएगी, पढ़ ले सकते हैं आप। क्या खैर बहर कैफ। और एक बात मैं ये बता रहा हूँ, अब तमिल शायरी के मुतल्लिक़ हमारे हजरत आइए, अब तमिल शायरी से मुतल्लिक़ 2-4 बातें बताकर मैं अपनी जगह लूँगा। तमिल शायरी में इतनी अच्छी शायरी हुई है हजरत, मैं खुद ये तारीफ़ करता हूँ और मैं उन्हें खुद इस्तेफादा किया है। कवि को अब्दुल रहमान की अभी जो नज़में जो पढ़ाई सुनी आपने, उन नज़मों में बहुत सारी नज़में अजीब अंदाज से लिखी गई। इन नज़मों को पढ़कर, इन नज़मों से इस्तेफादा करके मैंने 3 मजमूए दिए उर्दू में, तरसील, तकमील और तजदीद, 3 मजमूए उर्दू अदब को दिए। और तीनों मजमूओं का इतना अच्छा इस्तकबाल हुआ हज़रत, मैं वाकई है ना जी खुश हुआ कि हर नक़द ने उस पर लिखा। बहुत सारे हिंदुस्तान के पूरे नक़दों ने लिखा और वो किताब की सूरत में आ भी गए तासुरात उनके। और कुछ बोलना है क्या भाई? मैं नहीं बोल सकूँगा शायद। बोलो भाई, पानी है यहाँ। साथ पानी पिलाते जाएंगे क्या आपको? बड़े पते की बात हमारे फैज साहब ने कही
कि तमिल ज़बान में बहुत अच्छी शायरी, यकीनन बहुत अच्छी शायरी हुई। मुझे भी इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला। क्या ख्याल से नहीं, बहुत अच्छी शायरी हुई है, यकीनन अच्छी शायरी हुई है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हर ज़बान में अच्छी शायरी हुई है, हर ज़बान में अच्छी शायरी हुई है। अब रहा, आपने मुझे दावत दी सदारत की, आप ये बताइए मुझे, हालांकि आपकी मालूमात में भी मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ है, आज तक किसी मुशायरे का जिक्र किसी तारीखदार ने नहीं लिखा। मैं तारीखदारों के नामा गिराऊंगा तो हैरान रह जाएंगे आप। जमील जालिब की तारीख़ी किताब आई, उसमें कहीं मुशायरे के इसका जिक्र नहीं है, तारीख़ी जिक्र नहीं है मुशायरे का। अब उसके बाद लीजिए आप, हमारे जमील जालिब के बाद आपको मिलेंगी डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, डॉक्टर सईदा, उनकी किताबों में भी तारीख़ लिखे हैं ये लोग, कहीं पहले मुशायरे का जिक्र नहीं मिलता हमको, कहाँ पहले मुशायरा। फिर उसके बाद डॉक्टर अंसारुर नज़र अलीगढ़ के, उनकी भी तारीख़ की किताब सामने आई है, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं मिलता कि पहला मुशायरा कहाँ हुआ। अब सबसे अहम चीज़, पंजाब में उर्दू शीरानी ने लिखी, महमूद शीरानी है, उसी में भी कहीं नहीं मिलता। जमील जालिब के यहाँ भी नहीं मिलता, बहुत सारे शोरा के यहाँ नहीं मिलता। लेकिन एक बात हमारी खुशनसीबी है समझिए कि तमिलनाडु का पहला मुशायरा कब हुआ अंजुमन उर्दू में, 1840-45 में पहला मुशायरा हुआ, उसका जिक्र मौजूद है किताबों में, मैंने लिखा है, मेरी किताबों में लिखा है कि जिक्र किया है मैंने। पहला मुशायरा तमिलनाडु में नवाब गौस खान आजम की सदारत में हुआ, मैंने लिखा है। लेकिन दुख इस बात का है कि इन तारीखदानों को इल्म तक नहीं कि कब मुशायरा, पहला मुशायरा कहाँ हुआ, कब हुआ। लिखना चाहिए इन लोगों को, क्या हमको इल्म होगा, मेरी मालूमात में इजाफा होगा। हो सकता है आपको मालूमात में मालूमात हो उसकी, लेकिन है तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को सही कर लूँगा। क्या मुशायरों के ताल्लुक से कोई जिक्र ही नहीं है भाई, किसी किताब में जिक्र नहीं है तारीखदार किसी। अच्छा, उसके बाद हैदराबाद की तरफ आइए। हैदराबाद में तकरीबन तमिलनाडु में उर्दू एक किताब आई, तमिलनाडु में उर्दू आई। उसके बाद एक किताब आई हकीम शमसुल्लाह कादरी, मद्रास में उर्दू, मद्रास तारीख़ अदब उर्दू मद्रास, उसमें भी जिक्र नहीं। हैदराबाद वालों ने भी नज़रअंदाज कर दिया। ये तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं हज़रत, इसका वजाहत के साथ ये होना चाहिए, क्या तहरीरों में लाना चाहिए कि हमको मालूम होगा कि भाई पहला मुशायरा कब हुआ, कहाँ हुआ। हालांकि मीर के दौर में बाकायदा मुशायरे होते रहे, मोमिन मुशायरों में शरीक रहते थे, ज़ौक़ मुशायरों में शरीक रहे हैं। इन तमाम लोगों, ये तमाम हजरात मुशायरे में शरीक होते थे, उसका जिक्र मिलता है हमको। मीर के यहाँ मुशायरे होते थे, गालिब के यहाँ मुशायरे होते थे। अब गालिब और मीर तो शायरी से दूर भागते थे। एक शेर सुनिए गालिब का, क्या धरा है, ये मीर का शेर सुनिए, क्या धरा है मुशायरों में मीर, लोग कुछ जमान होते हैं कहता मीर। क्या गालिब को सुनिए, क्या है गालिब ने ये लिखा है, कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए के लोग कहते हैं आज गालिब गज़ल सराहना हुआ। इससे ज़ाहिर होता है कि मीर और गालिब दोनों मुशायरों से वाकई ये नहीं थे, खुश नहीं थे। खैर हज़रत, और क्या बताऊँ, बताइए मुझे इजाज़त देंगे तो। और मैं गज़ल सुनाकर जगह लूँगा अपनी। गज़ल सुनिएगा, एक गज़ल के चंद हल्की फुल्की गज़ल है, सुनिएगा। सबसे अहम चीज़, आप लोगों ने बहुत शगुफ्ता ज़मीनों में पूरे शेर कहे, और बिलखुसूस वो हज़रत जो दानिश बैठे हैं, क्या मफूल फ़ाइल में बहुत अच्छी गज़ल सुनाई है। मैंने उसी वक्त देख लिया, क्या बहुत अच्छी गज़ल सुनाई, मुख्तसर। लेकिन गज़ल का जो ये था, क्या ज़मीन थी, बहुत शगुफ्ता ज़मीन थी, इस पर बहुत सारे लोगों ने शेर लिखे हैं, इस ज़मीन में बहुत सारे लोगों ने। और उसके बाद हमारे ये साहब कौन, हमारे एक और साहब सामने नहीं आ रहे, आप ही नहीं भाई, वो साहब चले गए शायद। एक साहब यहाँ बैठे थे ना भाई, फेलुन फे पर अच्छी गज़ल लिखी। और उसके बाद हमारे क्या है वो साहब का नाम भूलता हूँ, शफीकुज़्ज़मा साहब ने भी बहर अच्छी चुनी, इंतखाब बहुत अच्छा किया उन्होंने। फेलुन फा, आप देखिए फ़ाइलातुन में लिखी हो शायद, मैं समझता हूँ वही ज़मीन है उनकी। क्या सारी गामा पादा निसा, देखिए हिंदी में वो मात्रे हैं उसके। इस ज़मीन पर उन्होंने गज़ल लिखी, अच्छी गज़ल लिखी, इसमें शक। बहुत पसंद आई, मुख्तसर ज़मीन, अच्छी ज़मीन, शगुफ्ता ज़मीन है। एक और साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने मेरे से बातचीत की तो बताया कि भाई मेरे पास 150 बहरे हैं। आप सामने बैठे हुए इम्तियाजी साहब,
मैं पूछा कि भाई कैसे, हाँ मैं बताऊँगा मैं आपको। हो सकता है 150 बहरें बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्या भी नहीं क्या। अब जब मैंने आज़ाद गज़लें लिखी तो एक हंगामा हुआ हिंदुस्तान में, और बिलखुसूस हमारे जामी साहब जानते हैं कि क्या भाई हमारे एडिटर का नाम, एडिटर का नाम क्या था, राजीव चाँद और जियामी साहब, दोनों ने मुझे मेरी शनाख्त पैदा की है। ये दोनों नहीं होते तो मैं पहचाना नहीं जा सकता। अलीम तमानी की सही शनाख्त जियामी साहब बेंगलुरु से हुई, क्या बेंगलुरु से जियामी और ये हमारे राजीव चाँद साहब ने की, वरना सिर्फ अच्छा यहाँ तक राजीव चाँद ने कहा कि भाई आप नसरी गज़ल लिखिए, नसरी गज़ल भी लिखी, वो गज़ल भी उन्होंने शाया की जियामी साहब ने, उस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ। और अब्दुल जिसका उनका नाम ये ऐसे आइए अजीजुल्लाह बेग ने खुलकर लिखा, बहुत अच्छा लिखा जी, कुछ हुआ मेरा कि बहुत वाकई अच्छी तनकीदी नज़र रखते हैं अजीजुल्लाह बेग। हम लोग अजीजुल्लाह बेग की पहचान सकते हैं या नहीं मालूम नहीं, लेकिन बहुत अच्छे राइटर हैं वो, बहुत अच्छे नक्काद हैं, अच्छी तरह इंतखादी नज़र रखते हैं अजीजुल्लाह बेग साहब। जो आदमी कम बोलता है वो नज़र अच्छी रखता है जी, जो आदमी कम बोलता है जी नहीं भाई, इंतखादी नज़र बहुत अच्छी होती, बाद लोगों की होती, बाद लोगों की नहीं होती, लेकिन उनकी इंतखादी नज़र का मैं कायल हुआ कि उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी उसके अंदर, नसरी गज़ल पर वो भी। अच्छा, उसके बाद नसरी गज़ल का एक सिलसिला शुरू हुआ, बशीर वज़ीर ने नसरी गज़ल लिखी, उसकी ताल्लुक़ से बहुत कुछ तनकीदें हुई, खैर उसका जिक्र मैं नहीं करना नहीं चाहता। खैर चलिए, अब जब कुछ सुनाने का मौका है तो मैं सुना, ये हल्की फुल्की गज़ल है, कुछ भी मियारी गज़ल नहीं है, सुनिएगा। यहाँ कौन किसका है दिलदार बोल, यहाँ कौन किसका है दिलदार बोल, है क्या दोस्ती इसका मियार बोल, यहाँ कौन किसका है दिलदार बोल, क्या है क्या दोस्ती इसका मियार बोल, कहाँ तक चलेगा तिजारत का इश्क, कहाँ तक चलेगा तिजारत का इश्क, सरों पर लटकती है तलवार बोल, सरों पर लटकती है तलवार बोल। ये देखिए, ये शेर शायद पसंद आ जाए आपको। नमाजी मुसल्ला बिछाते तो हैं, नमाजी मुसल्ला बिछाते तो हैं, है मक़मूम मस्जिद के मीनार बोल, है मक़मूम मस्जिद के दीवार बोल, नक़ाबें उलट दी हैं माहौल ने, ज़माना कहाँ है हयादार बोल, ज़माना कहाँ है हयादार बोल, निक़ाबें उलट दी है माहौल ने। खैर ये शेर हल्का फुल्का शेर है, सुनिएगा। अमीरों की दौलत अमीरों के पास, अमीरों की दौलत अमीरों के पास, मज़े में है भारत की सरकार बोल, मज़े में है, हल्का फुल्का शेर है, तो मामूली शेर कुछ ये नहीं है। ये बीमार चेहरे, ये आँखें मलूल, ये बीमार चेहरे, ये आँखें मलूल, गलत कारियों का है अंबार बोल, गलत कारियों का है अंबार बोल, शराफत भी कुछ शराफत भी कुछ है नहीं सारी माफ़ी था, इमामत की सौदागरी में तबाह, इमामत की सौदागरी में तबाह, शराफत भी कुछ है दरकार बोल। ये एक शेर भी सुन लीजिएगा। वो है सामने और पोशीदा भी, वो है सामने और पोशीदा भी, हुआ है कहाँ उसका दीदार बोल, वो हुआ है कहाँ उसका दीदार बोल। और भी एक दो चार शेर हुए गए उसी ज़मीन में, सुनिएगा। गरम है यहाँ तन का, क्या है, नहीं सुनिए, नहीं हाकिमाना सियासत है आज, दुआएं भी हैं आज बीमार बोल, दुआएं भी हैं आज बीमार बोल। खैर हज़रत उछाली गई जिसकी दस्तार कल, वो था मतलबी और मक्कार बोल। थोड़े हल्के फुल्के से शेर हैं हज़रत। ये भी एक छोटा मामूली सा शेर है। ये हुआ क़त्ल सच्चाई का हर तरफ, हुआ क़त्ल सच्चाई का हर तरफ, ये दुनिया है झूठों का दरबार बोल, ये दुनिया है झूठों का दरबार बोल। जो करता रहा आसमानों की सैर, जो करता रहा आसमानों की सैर, मेरा फन ही है मेरा शहकार बोल,
मेरा फन ही है, मेरा शकार बोल।